सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तीनों जमातें गोया एक दूसरे में गुडमुड हो चुकी हैं। तीनों जमातों में मौजूद मेरे कुछ दोस्त ऑफ द रिकॉर्ड वही महसूस करते हैं जो मुझे नज़र आता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। अपने ताज़ा कॉलम में हामिद मीर लिखते हैं कि हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब जिंदा होते तो ये कभी ना कहते कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। आज के दौर की मुश्किलें तो नाकाबिल बयान हो चुकी हैं। आजकल मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आजकल इमरान खान बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं। पिछले साल तक नवाज शरीफ बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे और इनसे पहले आसिफ जरदारी ने भी एस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की थी। लेकिन इन तीनों ने अपने अपने अदवारे हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों का मसला हल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 3 साल पहले इन तीनों जमातों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए अपने तमाम इख्तलाफात पसे पुश डाल दिए और कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून पास किया। इन तीनों का इनकलाब IMF की चौखट पर ख़त्म हो जाता है। तीनों का IMF पर भी हसीन इत्तफाक है। हामिद मीर कहते हैं कि हो सकता है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ये लगे कि मैं ज़बरदस्ती नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को इमरान खान के साथ गलत मलत कर रहा हूँ। पिछले साल तक फवाद चौधरी साहब को भी ऐसे ही लगता था। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए फीका तरमीमी कानून हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो हमारे साथियों ने शोर मचाया कि इमरान खान की हुकूमत मीडिया पर वही तलवार चला रही है जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2016 में चलाई थी। फवाद साहब को हमारी ये चीखो पुकार बहुत बुरी लगी। इमरान खान के दौर में जब सहाफ़ियों के साथ मारपीट होती थी तो फवाद साहब फरमाते थे कि कुछ सहाफ़ी बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल करने के लिए अपने ऊपर हमलों का ड्रामा रचाते हैं। वो जिस हुकूमत के हर गलत काम का दिफा करते थे, हम इस हुकूमत के हर बुरे काम पर तनकीद करते थे, लिहाजा इनके साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत खासी कशीदा थी। हामिद मीर कहते हैं कि चंद दिन पहले फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो मैंने उन पर बगावत का मुकदमा बनाने की मजम्मत की। मेरी ये गुस्ताखी मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्तों को बड़ी नागवार गुजरी। एक मेहरबान ने फवाद चौधरी की तरफ से मेरे खिलाफ दिए जाने वाले बयानात और ट्वीट्स निकाले और बड़े तंजिया कलामात के साथ मुझे फॉरवर्ड कर दिए। फवाद भाई के बयानात खासे सख्त थे जिन्हें मैं भूल चुका था। क्या माजी के इन बयानात की वजह से मैं इन पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124A के तहत बगावत का मुकदमा बनाने की हिमायत कर दूँ? अगर मैंने अक्टूबर 2020 में लाहौर के थाना शाहदरा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 40 रहनुमाओं के खिलाफ 124A का मुकदमा बनाने को गलत कहा था तो मैं फवाद चौधरी पर 124A का मुकदमा बनाने को सही कैसे कह सकता हूँ? हामिद मीर के मुताबिक फवाद चौधरी को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया और मुंह पर काला कपड़ा डालकर हथकड़ियों के साथ अदालत में लाया गया वो काबिल मजम्मत नहीं बल्कि अरबाब इख्तियार के लिए काबिल शर्म भी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में रुकन कौमी असम्बली अली वजीर को पेशावर से गिरफ्तार किया गया और हथकड़ियां पहनाकर कराची ले जाया गया। अली वजीर के मामले में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमतों ने एक दूसरे से मिसाली ताउन का मुजाहरा किया क्योंकि अली वजीर को हथकड़ियां लगाकर शहर शहर घुमाने का हुक्म जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से आया था। अली वजीर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 1 दर्जन के करीब मुकदमात कायम थे जिनमें 124A का बार बार इस्तेमाल किया गया था। जब शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में अली वजीर का वोट चाहिए था तो उन्हें इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, लेकिन जब बजट इजलास में शिरकत के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किया तो अली वजीर को इस्लामाबाद नहीं लाया गया। अली वजीर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की हुकूमतों ने बगावत के मुकदमे बनाए जबकि फवाद चौधरी पर इस्लामाबाद पुलिस ने बगावत का मुकदमा बना दिया है। अब आप ही बताइए कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है? हामिद मीर बताते हैं कि जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने 124A के खात्मे के लिए सेनेट में बिल पेश किया। सेनेट ने यह बिल मंजूर करके कौमी असम्बली को भेजा, लेकिन कौमी असम्बली ने इस बिल को लापता कर दिया।
अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। दोनों जमातें चाहें तो 124A के खात्मे का बिल मंजूर कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों जमातें ये नेक काम नहीं करेंगी, क्योंकि फिलहाल इन्हें 124A को अपने कई और सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करना है। 124A नौ आबादियाती दौर की यादगार है। बाल गंगा दरतलक इस कानून का पहला निशान था। 1916 में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर वकील 124A के मुकदमे में तिलक का दिफा किया था। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मौजूदा हुकूमत के कई सीनियर वुज़रा 124A को भुगत चुके हैं। फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, मीर गुल खान नसीर समेत कई शायर, अदीब और सहाफ़ी इस नौ आबादियाती कानून का निशाना बन चुके हैं। जून 2021 में मुझे और आसिमा शिराजी को भी इस स्याह कानून से डराया गया। पिछले साल अरशद शरीफ समेत कई सहाफ़ियों को 124A से खौफजदा करने की कोशिश की गई और अब फवाद चौधरी के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया गया। क्या मैं वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि अगर इमरान खान के दौर में अली वज़ीर पर बगावत का मुकदमा बनता है और आपके दौर में फवाद चौधरी पर बगावत का मुकदमा बनता है, तो फिर बताइए कि आप में और इमरान खान में क्या फ़र्क है? एक स्याह कानून ने आप सबके चेहरे स्याह नहीं कर दिए? हामिद मीर लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के दोस्त आजकल फवाद चौधरी के साथ होने वाली ज्यादती पर तो बोलते हैं, लेकिन जो अली वज़ीर के साथ अभी तक हो रहा है इस पर खामोश रहते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ये साबित करना चाहते हैं कि वो इमरान से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो सेनेट से रज़ा रब्बानी के मंजूर शुदा बिल को कौमी असम्बली से मंजूर करके दिखाएं। वज़ीर आज़म साहब, आप महंगाई तो ख़त्म नहीं कर सके, कम अज़ कम 124A ख़त्म करके कायदे आज़म की रूह को खुश कर दें और मेरी मुश्किल भी दूर कर दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।